हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा वीडियो है वो फाउंडेशन फंक्शंस है। फंक्शंस की फाउंडेशन के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, पहले हाउ टू डिफाइन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, पहले डेफिनेशन देखते हैं फंक्शंस की। ठीक है जी, फिर उसके आगे पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे। व्हाट इज फंक्शंस। ठीक है जी, फंक्शन इज ए रूल विच एसोसिएट्स each element of set A to unique element of set B। यहाँ पे मैंने दो टर्म यूज की हैं, उसको आपने ख्याल रखना है। पहली टर्म है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, पहली टर्म है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट ए। हमने ऐसे फंक्शन डिफाइन कर लिया, ए से बी तक फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब आप आगे देखो। ठीक है, ए का ईच एलिमेंट हमने यूज करना है, तो वहां पे देखा ए का ईच एलिमेंट। यहाँ पे है ईच एलिमेंट, यहाँ पे जाएगा आपका यूनिक एलिमेंट। ठीक है जी, अब इसका मीनिंग क्या है देखिए, ए बी सी डी 1 2 3 4। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये तो एक पॉसिबिलिटीज बन गई। हमने क्या देखा, हमने ईच एलिमेंट यूज किया। यूनिक एलिमेंट का क्या मतलब है कि ये उधर एक ही इमेज से जुड़ेगा। ये जो पहले वाली चीज होती है इसको बोलते हैं प्री इमेज, और जो ये बनेगा उसको बोलते हैं इमेज। ठीक है जी। जो आपका ये वाला पार्ट है जो प्री इमेज कंटेन करता है इसको बोलते हैं डोमेन, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोडोमेन। रेंज नहीं बोलते, कोडोमेन बोलते हैं। अभी मैं डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए कि फंक्शन की डेफिनेशन कैसे चलेगी। ये आपका प्री इमेज हो गया, ये आपका इमेज हो गया। ये फंक्शन है, यस ये फंक्शन है, यस। आगे देखिए, 1 सपोज ए बी सी डी 1 2 3 4, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमने ज्वाइन कर दिया। इस केस में ये हमने ज्वाइन नहीं किया, ये नॉट फंक्शन है। वाई? हमने ईच एलिमेंट यूज नहीं किया। ईच एलिमेंट यूज नहीं किया तो ये एलिमेंट यहाँ पे यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नॉट फंक्शन है। तीसरी चीज, हमने ऐसी सिचुएशन ले ली ए बी सी डी 1 2 3 4, ये गया, ये भी गया, ये भी यहाँ गया, ये भी यहाँ गया, तो ये फंक्शन है, यस। अब ये कैसे फंक्शन है। ठीक है जी, पहले फंक्शन इज ए रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट। अब ये यूनिक है, या ए के लिए ये यूनिक है, बिल्कुल है। ए इज एसोसिएटेड विद वन, ए इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी अदर एलिमेंट। इट मीन्स ए एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ए यूनिक है, ए का इमेज यूनिक है, बी का इमेज भी यूनिक है, सी का इमेज भी यूनिक है, डी का इमेज भी यूनिक है। ठीक है जी, ये फंक्शन होगा। बट व्हाट इज द डिफरेंस, ये जो होगा इसको हम वन वन फंक्शन बोलते हैं, आगे जाके मैं वन वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, और ये जो आपका हो गया इसको हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। दैट इज द डिफरेंस, मैनी वन फंक्शन। ठीक है जी। आगे जाके हम वन वन और मैनी वन में भी डिफरेंस। अब आ गया आपका कि कोडोमेन और रेंज। कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है। सपोज आपने ये ले लिया 1 2 3 4, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और आपने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। ऑल दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड, यस। सबका इमेज है, यस। यूनिक इमेज है, यस। अब जो इमेज बन के एलिमेंट आए ने, जो इमेजेस हैं, इमेजेस जिस सेट में होंगे, ठीक है, वो तो रेंज बनेगी। रेंज आपकी बनेगी ए बी सी। ये तो आपकी बन गई रेंज। ठीक है जी। और जो टोटल सेट है,
टोटल कैपेसिटी, सो उसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन होगी ABCD। ठीक है जी, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है जी, सो आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 10। आपके पास 20 चेयर्स हैं। ठीक है, तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। तो एक स्टूडेंट एक चेयर पे जाएगा, दैट इज 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, अगला अगली चेयर पे चले जाएगा। जो जरूरी नहीं कि ये सीरियल वाइज जाए, ये यहीं पे भी जा सकता है, ये S9 है, ये 19 पे भी जा सकता है। ठीक है, सो 10 ऑक्यूपाइड चेयर्स, जो 10 ऑक्यूपाइड चेयर्स होंगी, दैट इज रेंज, एंड द टोटल चेयर्स, और आप बोल दें फुल कैपेसिटी ऑफ क्लासरूम इज कोडोमेन। सो आपको ये भी पता चल गया डोमेन किसको बोलते हैं, आपको ये भी पता लग गया कोडोमेन किसको बोलते हैं, आपको ये भी पता लग गया प्री इमेज किसको बोलते हैं, आपको ये भी पता लग गया इमेज किसको बोलते हैं। ठीक है जी, अब व्हाट इज द मशीन डायग्राम। ठीक है जी, सो मशीन डायग्राम आप देखिए। मशीन डायग्राम में एक इनपुट होएगा, किसी भी मशीन के लिए एक इनपुट होता है। जो भी मशीन होएगी वो कोई रूल फॉलो करेगी। ठीक है जी, कोई भी मशीन किसी रूल के लिए ही बनी है। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर आप लोगे तो उसको उसका काम है ठंडा करना, फूड को बचाना। ठीक है जी, सो रूल इज F, when X input goes in the machine, then F is applied on it and the result is Fx. So X input है, X is input, F is a rule applied on it, F is rule applied on it, and Fx is output, that is final product. ठीक है जी, सो इसका मतलब है अगर आपसे पूछा जाए what is the meaning of this notation Fx, then the meaning is X is the input and F is the rule, F is the rule applied on X and we get a output Fx, that is the meaning of now। ठीक है, सो आप graphically, so definition of function by graph, if a vertical line cuts the graph at only one point, then it is function sorry, it is function, otherwise not. How to check? For example, we have two parabolas, y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay. This parabola is symmetrical about x, so diagram is like this, and this parabola is symmetrical about y and diagram is like this. Up we draw a vertical line, so vertical line cut the graph. In this case it cut the graph at only one point, in this case it cut the graph at 2 points. ठीक है जी, सो ये आपका 2 पॉइंट पे कट रहा है, ये आपका 1 पॉइंट पे कट रहा है। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन and this is not the function. And why this graph is not the function? Basically question arises why this graph is not the function. तो अगर आप यहाँ पे चलोगे, यहाँ पे आप x ले लोगे,
तो एक x के कॉरस्पॉन्डिंग, सो आपसे x1 ले लो, सो एक x1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो एक x1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये वाला पॉइंट x1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको हाइट मिल रही है, ये भी एक हाइट मिल रही है। ठीक है जी, सपोज दिस हाइट इज y एंड दिस इज नेगेटिव y। ठीक है, तो एक x आपका y की तरफ भी जा रहा है और नेगेटिव y की तरफ जा रहा है, और बाय डेफिनेशन हमने बोला था फंक्शन इज ए रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट टू यूनिक। सो यहाँ पे यूनिकनेस आपकी फेल हो रही है। सो यूनिकनेस आपकी फेल हो गई तो आपका ये फंक्शन नहीं होएगा। अगर आपने सर्कल देखना है, दिस इज द सर्कल, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो वो 2 पॉइंट्स। सो सर्कल दी इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन ये मैंने ले ली। सो अगर इस इक्वेशन से देखें तो ये आपको 2 पॉइंट पे कट रहा है, सो इट नॉट ए फंक्शन। बट इफ वी कंसिडर ओनली द पॉजिटिव पार्ट, ये आपका सर्कल हमें 2 पार्ट्स देता है। अगर इसको स्केयरिंग करोगे तब भी यही मिलेगा। ये 2 हाफ्स हैं। सो अगर आप ऐसी डायग्राम बनाओगे, ये किस इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपकी आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर। सो ये पॉजिटिव सर्कल है। ये ऐसी इक्वेशन बनाओगे आप तो ये एक ही पॉइंट पे कट है, इट इज सर्कल। सर्कल जो ये सेमी सर्कल है आपका, ये फंक्शन है। ठीक है जी, अगर आप ये वाली डायग्राम बनाओगे तो जी कुछ ऐसे बनेगा। तो ये भी फंक्शन है। सो ठीक है जी। सो आपको मेरा ख्याल है कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है जी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो थैंक यू।